हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत ही मजेदार बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं अपने छोटे भाई बहन के लिए, टेंथ क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि टेंथ का जो मैथ का जो एग्जाम पेपर रहेगा उसका पैटर्न क्या रहता है, वो वहां पे किस टाइप के कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले पहले अपन यूनिट वाइज चेक करेंगे, फिर अपन चैप्टर वाइज चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट, जो अपना नंबर सिस्टम चैप्टर रहता है उसके जो मार्क्स रहते हैं वो कितने मार्क्स रहते हैं बेटा? 6 मार्क्स रहते हैं। और एलजेब्रा जो चैप्टर होता है उसमें 20 मार्क्स होते हैं। लेकिन एलजेब्रा में जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें जो चैप्टर होते हैं वो कौन कौन से 3 चैप्टर होते हैं? पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नंबर सिस्टम में अपना एक ही चैप्टर आता है, वो कौन सा है? रियल नंबर। और उसका क्वेश्चन भी फिक्स है बेटा, रेशनल या इरेशनल प्रूफ करने वाला। √2, √3 और √5 के बारे में जो पूछा जाता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं वहां पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है अपना वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। जो 6 मार्क्स है अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका ये अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो कितने मार्क्स की? 15 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कितने मार्क्स की? 12 मार्क्स की। ऐसे मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के कितने मार्क्स की? 11 मार्क्स की। टोटल इनको ऐड करें तो कितने मार्क्स हो जाते हैं? 80 मार्क्स हो जाते हैं। अब अपन चैप्टर वाइज देखते हैं। जैसे अपन जाते हैं बच्चों रियल नंबर पे, तो जैसे ही मैं रियल नंबर की बात करता हूं तो रियल नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिखा रखे हैं, ये कौन से क्वेश्चन है? एमसीक्यू। कौन से क्वेश्चन है ये? 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कौन से? अपने एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो भी 1 नंबर में क्वेश्चन है वो कौन से? एमसीक्यू। तो रियल नंबर से एक एमसीक्यू बनता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनता है। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो इरेशनल और रेशनल प्रूफ करने वाला बनता है। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है रियल नंबर से, वो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूछेगा। वो कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। और इरेशनल वाला जो होगा √2, √3, तो वो कितने मार्क्स का? वो 3 मार्क्स का होता है। पोलिनोमियल से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीनियर इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव। और एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से पूछा जाता है, जिसमें अपन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स लगा के क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सीबीएसई में है वो कितने? 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। टोटल 5 मार्क्स का वेटेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी, एपी से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है बेटा? केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। ट्राइंगल, ट्राइंगल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्राइंगल से 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 1, 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक मेजर क्वेश्चन आता है, वो कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको क्या पता होना चाहिए? आपको जो पता होना चाहिए वो डायग्राम बनाना आना चाहिए। लैंग्वेज को पढ़ के उसका एक सटीक डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर वो डायग्राम आप सही से बना लेते हो तो आपके यहाँ पे 5 के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो डायग्राम ही नहीं बनता है बच्चों से। अगर वो डायग्राम बन जाए तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, उसमें लगानी ट्रिग्नोमेट्री पड़ती है अपन को। सर्कल से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और एक मेजर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। ऐसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल से जो क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। एरिया ऑफ सर्कल में अपन वो निकालते हैं माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? क्या होता है? θ/360πr²। तो वहां से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अपन बात करेंगे तो यहां से जो क्वेश्चन का वेटेज है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। स्टैटिक्स की बात करते हैं अपन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये फिक्स है।
टोटल नंबर ऑफ और एक प्रोबेबिलिटी से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये अपना हुआ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये जो मैंने कंडीशन बताई है कौन सी बताई है, सीबीएसई 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 बोर्ड एग्जाम के बारे में ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है, नंबर बाय नंबर, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारी डिटेल दे दी है। इसके आगे मैं चैप्टर में जैसे नंबर सिस्टम में जो अपना चैप्टर है रियल नंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पोलिनोमियल्स में, लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे मैं सोल्व कराऊंगा। लेकिन वो बच्चों कब कराऊंगा, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी वो 1000 सब्सक्राइबर मेरे कराओगे। जितने जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 1000 होंगे उतना ही जल्दी मैं आपके सामने इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स के। ओके बेटा।